तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है, आशा है अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग गणित के लिए खतरनाक शानदार ट्रिक्स लेके आया हूँ, जो हम 4-5 टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है, हमें पूछ लेता है कि जैसे भिन्नात्मक संख्या दे देता है, भिन्नों के रूप में संख्या, और हमसे क्या करवाता है, उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में बात कर लेता है। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक लिख रहा हूँ कि जैसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी। हम 4-5 टॉपिक पे बात करेंगे आज। जैसे टॉपिक नंबर फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है, जैसे आपको लिख दिया 2/3, 3/5, और ले लो 4/7, 6 जैसे आप लिख लो 11। तो इनमें पूछ लेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एक तो काम है कि यहाँ से 3 का भाग दे ले 2 में, 5 का भाग दे ले 3 में, 7 का भाग दे ले 4 में, और 11 का भाग दे ले 6 में। और पॉइंटों में जो अंक मालूम हो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कौन संख्या सबसे छोटी और कौन संख्या सबसे बड़ी है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के साथ साथ हमें यहाँ से थोड़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं आप लोगों को शानदार तरीके से आपको सीधा शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ। यहाँ से सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से ये बतानी है। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ से इसका देखो आंसर कि सीधा सा है कि सबसे पहले यहाँ से ऊपर गुणा करना, नीचे से हर कोई अंश से गुणा करना है, इस हर कोई अंश से गुणा करना है, और 2 को एक साथ लेके गुणा करना है। इस 5 को गुणा करेंगे 2 से, इस प्रकार से 5 दूनी हो गया 10, 3 तिया 9। हम सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं, तो छोटा यहाँ से काट देंगे, हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अभी इसका कितना आ रहा है 9, तो ये कितना आ रहा है आगे 2/3, फिर 4/7 और 6/11। 4 की जगह कितनी संख्या रह गई, 3। क्या काम करेंगे, फिर से वही कंडीशन, इसको इससे गुणा करो और ऊपर पहुंचाओ भाई। 7 दूनी 14, इसको इससे गुणा करो, 4 तिया 12, फिर से छोटी रह गई, इसको फिर से हटा दो, फिर रह गया 2/3 और 6/11। अब मालूम पड़ जाएगा कौन संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो यहां से इसको गुणा किया, ये तो हो गया 22, और यहां से हो गया 18। तो अब ये सबसे छोटा है, तो इसका मतलब यहां से 18 छोटा है, 22 कैसा है, बड़ा। तो इसको छोड़ दो, और ये जो संख्या दिखाई दे रही है कितनी, 2/3 सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहां से ये आपका एक तरीका। देखते हैं एक और सवाल, या फिर इसकी आप आंसर की जांच करना चाहते हैं तो देखो यहाँ से भाग दो, मालूम पड़ जाएगा। 2 का भाग 3, 3 का भाग 2 में दे रहे हैं, 3 6 18, 0.6, और फिर से आपका 2 बच गया, 3 6 18, लगभग इतना आ रहा है पहले में। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ से 5 का भाग दो 3 में, 5 7 35, ज्यादा हो गया, 5 6 30, 0.6 और 0। फिर बात करता हूं मैं यहाँ से 4 का भाग दो, 7 का भाग दो 4 में, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 7 छंग 42, 7 पंजो 35, 0.5, 7 पंजो 35, 5 बच गए 0, 7 7 49। फिर से एक लास्ट नंबर वो देख लो। यहाँ से 11 का भाग देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 60। तो यहाँ से 11 का भाग दोगे इसमें, तो 11 5 55, 11 5 55, कितना बच गया यहाँ से 5 0, और फिर यहाँ से 1144। अब देखो यहाँ से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी की बात की हमने, सबसे बड़ी कौन सी संख्या दिखाई दे रही है आपको, 2/3, और मैंने कितना लिखा है 2/3, इसकी वैल्यू है 2/3, इसका मान है आपको 0.60, और इसका मान है 3/5, और इसका मान है यहाँ से 4/7, और इसका मान है यहाँ से 6/11। तो बताओ कौन संख्या सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है भाई, सबसे बड़ी संख्या। तो आसान है तरीका, कोई इसी वाली बात नहीं है। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं इसका कि कौन संख्या सबसे बड़ी है, कौन संख्या सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं फिलहाल, कि आपको ऐसे भिन्नात्मक संख्याओं के रूप में दे दे और पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और यहां से आप आराम से बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई। तो देखो आप यहाँ से एक और उदाहरण देखो, आप यहाँ से सबसे बड़ी संख्या का
तो जैसे मैंने क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ से 4/5 6/7, 4/5 6/7 और फिर हो गया आपके यहाँ से 9/11 और फिर है आपका यहाँ से 13/15। इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको ढूंढ के निकालना है यहाँ से। तो जैसे यहाँ से 7 चौक 28, मैंने इसको इससे गुणा कर दिया इधर और ये हो गया यहाँ से 5 5 30, तो कौन हटेगा? 30 हटेगा, 28 हटेगा, 28 हट जाएगा, मतलब इसको आप यहाँ से हटा दो भाई। इसको हटा दिया मैंने। अब ये 30 अगले के लिए काम नहीं करेगा, यहाँ से मिटा दो 30 को। यहाँ से फिर से 11 छक्की 66, ये तो 66 हुआ। अरे 9 7 कितना होगा? 63, तो कौन सा हटा दे? 63 हटा दे, क्योंकि सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं हम, एक तरीके से सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से तो सबसे छोटी हटानी पड़ेगी भाई। सबसे बड़ी की बात करो तो 1 मिनट आप दोबारा देखो यहाँ से, देखो थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई। देखो ये 7 चौक ये कितने हो गए? 28, 6 पंजो 30। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी संख्या की, ठीक है ना? तो छोटी गायब करनी है, तो इसको हटा दो आप। तो ये 28 बिल्कुल ठीक किया था मैंने। सबसे छोटी मैंने इसको हटा दिया इसको। तो अगली की बात कर ले, पहले हट गई। नंबर 2 की बात कर रहे हैं यहाँ से 11 छक्की 66, ये तो 66 हो गया। 9 7 63 है, तो यहाँ से 66 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको आप क्या कर दो? हटा दो यहाँ से। अब बच गए कौन? 6/7 और 13/15। तो इसमें से आपको यहाँ से ये तो हो गया 15 छक्की 90 और 13 7 91। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा, मतलब ये इससे छोटा है, ये आपका 91 आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है आपकी? 13/15, 13/15। आप यहाँ से भाग देकर चेक भी कर सकते हैं कि 13/15 सबसे बड़ी संख्या। एक और क्वेश्चन देख लो आप यहाँ से, फिर अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कि जैसे हमने अगला ले लिया यहाँ से, एक और क्वेश्चन ले लिया भाई, 2/3 4/5, 4/5 6/7 7/9, 6/7 7/9 में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बतानी है यहाँ से। तो ये हो गया 5 चौक 20, ये हो गया 4 तिया 12। तो इसका मतलब इस 12 वाले को हटा दो। फिर आपको 2/3 और 6/7 में देखना है, तो इनको यहीं पे देख रहा हूं मैं ऐसे कैसे। 7 दूनी 14 हो गया और ये 6 18 हो गया, तो मतलब ये हट गया अब की बार। तब इस 6/7 और 7/9 को देख लो, 9 7 63 हो गया यहाँ से और 7 7 49 हो गया। तो इसका मतलब ये गायब हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दी? 6/7। 6/7 सबसे बड़ी, और ये संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गई 6/7। टॉपिक फर्स्ट में हमने सबसे बड़ी संख्या की बात की, अब बात कर रहे थे सबसे छोटी संख्या की। सबसे छोटी संख्या और देख लेते हैं। तो यहां से इस प्रकार ये सबसे बड़ी संख्या पहचान सकते हो आप। सबसे छोटी देखो, जैसे इसी में मैंने क्वेश्चन ले लिया 2/3 3/5 7/11 और 9/13 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसका जवाब देना है। अब मैंने सबसे छोटी हटाया था, अब यहाँ से कौन सा हटाना है? बड़ा नंबर हटाना है आपको यहाँ से। जैसे 5 दूनी 10 हो गया और यहाँ से 3 तिया 9, तो कौन सा हटाओगे? बड़ा नंबर हटा दोगे। इसको काट दो यहाँ से, फिर कितना रह गया? आपको इसको लेना है। इस 9 पहले काम में आया था, आगे काम में नहीं आएगा आपका यहाँ से। तो 11 तिया ये तो हो गया 33 और इधर से हो गया 5 7 35। तो इसका मतलब यहाँ से किसको हटा दो? 33 को हटाओगे, 35 को हटाओगे, 35 को हटा दो। कि आपको छोटा नंबर लेना है। कौन सा लेना है? छोटा। क्या ज्ञात कर रहे हो? छोटी। बड़ी ज्ञात करो तो बड़ा नंबर लेके चलना है, छोटे ज्ञात कर रहे हो तो छोटा नंबर लेके चलना है। तो 33 इधर आ गया, तो इस 33 अगले के लिए काम में नहीं होगा, तो आपको इन दोनों के लिए कंपैरिजन करना है। तो 3/5 रहा और 9/13 रहा, ऐसे कैसे? तो 33 39 हो गया और 9 पंजो 45 हो गया आपका यहाँ से। तो 45 है, तो 45 को आप यहाँ से क्या कर दो?
हटा दो। तो आपको दिख रहा है 39, मतलब ये रहा सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3/5। ये 3/5 हो जाएगा आपका यहाँ से सबसे छोटा अंक। देख लो, आप ट्राई करके देख लो यहाँ से। फिर से वापस एक बार इसके लिए कर रहा हूं मैं, प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा हो नहीं पाएगा। आप आंसर करेक्ट एकदम आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 3/2 है, वो 2/3 है, इसका भाग दो इसमें, 3 6 18 और 0.67 इसका भाग दो इसमें, 5 तिया 3 का भाग दोगे आप, 5 का भाग दोगे 3 में तो 5 6 30, तो 0.60। फिर आगे 11 का भाग दोगे 7 में, जा नहीं रहा है, पॉइंट लगा दो, 11 छक्की 66, कितने बच गए, 4 बच गए, भाग दे लो, तो यहाँ से 11 तिया 33, तो ये 33 बच गया 7, और यहाँ से 11 का भाग दो लो फिर से 70 में, 11 छक्की 66, तो 66 यहाँ से कितना बढ़ा सकते हो, एक अंक की वृद्धि कर सकते हो। एक लास्ट और है, 13 का भाग दो 9 में, तो 13 7 91, तो यहाँ से ज्यादा हो जाते हैं, 13 छक्की 78, 90 में से 78 घटा दो, यहाँ से 2 और 1 12 बच गया, और क्या उतार लो 0, तो यहाँ से 13 7 91, तो तेरे नाम 117, 117 होते हैं तो 9 बार। अब देख लो आप यहाँ से सबसे छोटा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से सबसे छोटा अंक, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2/3, इसका मान है 3/5, इसका मान है 7/11, इसका मान है 9/13, तो मतलब ये सबसे क्या है, छोटा। और यही लिखा है मैंने इधर 3/5, तो इसका मतलब 3/5 सबसे क्या है, छोटा है। 3/5 सबसे छोटा दिख रहा है, तो आपको एक ही काम करना है, बड़े वाली संख्या को काटना है, छोटी वाली लेनी है, और गुणा कहाँ पहुंचाना है, ऊपर ऊपर गुणा करके पहुंचाना है। एक और सवाल देख लो ऐसे कैसे, एक और सवाल बता देते तुम्हारे यहाँ पर देखो एक और सवाल, यहाँ से एक और देखो भाई क्वेश्चन अगला, इसको तो मैं छोड़ दिया, अगला क्वेश्चन और देख लो, यहाँ से एक और सवाल बस केवल। 3/5, 4/7, 6/7, 3/5, 4/7, 6/7। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई सब उदाहरण ले सकते हो आप, सब पे लागू होगा। फिलहाल मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, तो मैंने उसी को काम में ले रहा हूँ। आप चाहो तो दूसरे भी ले सकते हैं। चलो अपने देखो दूसरा लिख देते हैं, 6/7, 9/11, 11/13 और 13/15, ये लिख दिया भाई। तो यहाँ से मालूम करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ से गुणा करो, ये तो हो गया 11 छक्की 66, और ये 9 7 63 हो गया भाई, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे छोटी लेनी है, तो बड़ी को हटा दो आप, यहाँ से इसको हटा दो, तब ये आपका ऐसे कैसे रह जाएगा, 9/11, इसको गुणा करना है आपको, यहाँ से 9 किससे गुणा हो जाएगा, 13 से, तेरे नाम 117, 9 तिया 27, 9 2 11, बिल्कुल 11 को गुणा 11 से करोगे तो क्या 121। बताओ कौन सा हटाएं, यहाँ से तो छोटी लेनी है, बड़ा छोड़ना है, तो 121 वाला हटा दो, इसको हटा दो आप, इन दोनों में तुलना कर लो, 9/11 और 13/15, तो यहाँ से 15 को गुणा 9 से कर दो, और 11 गुणा आप इससे कर लो यहाँ से, तो यहाँ से इसको ये बड़ा मिलेगा, ये क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये, तो ये है सबसे छोटी। कैसे, एक बार फिर से गुणा कर देता हूँ, यहाँ से 13 गुणा 11 से किया, तो यहाँ से 13 एकम 13, और 1 बच गया 13, और 1 14, 143 तो इधर आया था, इधर 15 छक्की 90, 15 120, 15 नाम 135, 135 रह गया भैया। तो मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, ये सबसे छोटी संख्या होगी। इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी, 9/11। तो ये तो है पहला टॉपिक। तो इस प्रकार हम एक टॉपिक की बात कर ली हमने, अगले टॉपिक की बात करते हैं। एक टॉपिक में 15 मिनट का समय लग गया आपको विस्तार से समझाने में। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला
वीडियो देखना ना भूले, इसलिए आप चैनल पर जरूर जुड़ जाएं लाइक सब्सक्राइब करके अगले नोटिफिकेशन की तैयारी के लिए। अब आ जाता तुम्हारा अगला, यहाँ से लेस और मैस है, तो लेस है और मैस है। तो ये किसका लेस है? टॉपिक नंबर 2 की बात करें, भिन्नों का लेस है और मैस है पूछ लेता है। भिन्नों का लेस है व मैस है, इसकी बात कर लेता है यहाँ से। तो पहले तो लेस और मैस मालूम होना चाहिए, लेस क्या होता है, मैस क्या होता है। तो लेस होता है वह न्यूनतम, मतलब सबसे छोटी संख्या, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, वो कहलाता लेस है। मतलब इसके लिए कंडीशन लगती है कि लेस से आपका ऊपर रहता है, संख्याएं कहाँ रहती है, नीचे। ये कंडीशन रहती है भाई इसके साथ। फिर मैसे की बात होती है कि वह अधिकतम मान, अधिकतम को जानते हो ना, बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा मान, बड़े से बड़ा, सबसे बड़ी संख्या, कि जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, वो कहलाता है मैसे। उसे क्या कहते हैं? मैसे कहते हैं भाई, उसको कहेंगे मैसे। तो आपको लेस और मैसे बड़ा ही आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेस और मैसे के लिए क्या काम करेंगे, तो ये लेस तो होता है कि वह न्यूनतम संख्या, लेस क्या होती है, वह न्यूनतम संख्या कि जिसमें दी गई संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए, वो लेस कहलाती है। वह न्यूनतम संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए, वो लेस कहलाती है आपकी। और मैस क्या होती है, अधिकतम संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में क्या चला जाए, भाग चला जाए। इसके लिए कंडीशन कैसी होती है, जस्ट उल्टी होती है। अर्थात मैं लिख दूं, मैं से कहाँ आएगा, नीचे, और संख्याएं कहाँ चली जाएगी, ऊपर। ऐसा हो जाएगा, ये संख्याएं तो आपके ऊपर होगी और मैं से कहाँ होगा, नीचे होगा। अब इसके लिए देखो आप, जैसे मान लो पहला है कि आपको लेसर निकाल, भिन्नों का लेसर निकालना है, भिन्नों का लेसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लेसर। तो आप संख्याओं को कहाँ, ऊपर वाली संख्याओं को, अंश का तो क्या लेंगे, लेसर, अंश का तो क्या लेंगे, लेसर, और हरों का क्या लेंगे, मैसे। ये इस बात का ध्यान रखना कि भिन्नों का लेसर निकालने के लिए अंश का तो लेस होगा और हरों का क्या होगा, मैसे। दूसरी कंडीशन लिख दूं कि भिन्नों का मैसे पूछ ले, कभी कभार भिन्नों का क्या पूछ ले, मैसे, तो अंश का क्या निकालना है, मैसे, अंश का मैसे निकालना है और हरों का क्या लेना है, लेसे। इस बात का ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां से 2/3 है, 3/5 है, 7/9 है, 11/13 है। चलो छोटी कर लो थोड़ी सी, फिलहाल आपको यहां से यहां तक ले लो, 3 संख्या, ठीक है। तो यहां से पूछ ले का लेसर पूछ लिया, अभी क्या पूछ लिया, लेसर पूछ लिया। तो कैसे ज्ञात करते हैं इसका लेसर, मैंने कहा है कि जब लेसर पूछे तो ऊपर लेसर नीचे मैसे, अंश का लेसर और अंक का मैसे। और जब मैसे पूछ रहा है तो ऊपर मैसे और नीचे लेसर। इस बात का ध्यान रखना आपको। तो अंश का आपको यहां से क्या लेना है, लेसर। तो 2, 3 और 7 का क्या ले लो, लेसर। और नीचे क्या रहा, 3, 5 और 9 का क्या ले लो, मैसे ले लो। तो यहां से लेसर तो कितना हो गया, अब तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों को गुणा कर दो आप, 3 दूनी 6 और 6 7 42, 42 तो क्या हो गया, लेसर।
और इस प्रकार 3, 5 और 9 इनका मैसर निकालोगे तो मैसर वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका तीनों में क्या चला जाए भाग, मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग 3 में भी जा रहा हो, 5 में भी जा रहा हो और 9 में भी जा रहा हो। तो 3 तो होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, सबसे न्यूनतम संख्या कितनी मिलेगी 1, जिसका भाग 3 में जा रहा है, 5 में जा रहा है, 9 में जा रहा है। मैसे ज्ञात करने का तरीका तुम्हें ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, ये लो अभाज्य गुणनखंड कर लो, 3 का भाग 1 बार। अब इनमें आप देखो तीनों में सार्व गुणनखंड कौन सा है, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो उभयनिष्ठ कौन सा है, अभी कोई नहीं उभयनिष्ठ, 3 इसमें है, इसमें 5, इसमें 3 3 है, इसका मतलब ये मिलेगा उभयनिष्ठ। देख लो ध्यान से, इसका मतलब 1 तीनों में देखने को मिला तो में से कितना हो जाएगा 1। तो जैसे 1 का भाग 42 में दोगे तो 42 क्या हो जाएगा लेस है, इसका 42 लेस हो गया। तो 42 में 1 का भाग दिया तो इस भिन्न का लेस कितना हो गया 42। दूसरा सवाल इसी का मैं से पूछ लूं 2/3, 3/5, 7/9 का मैं से पूछ लिया जाए तो ऊपर क्या लेना है में से और नीचे क्या लेना है लेस है। तो ऊपर में से लेना है 2, 3, 7 का में से, ये तो उसको ऊपर ले लो, और 3, 5 और 9 का क्या ले लो लेस है, और लेस है कहाँ ले लो नीचे। अब बताओ में से कितना होगा ऊपर, वही ऊपर 1 में से होगा और नीचे लेस होगा 3, 5 और 9, तो यहाँ से लेस कितना होगा 9 पंजो 45, 45 लेस हो जाएगा ऐसे, बस कितना हो जाएगा लेस 45। ऐसे लेते हैं ना लेसे, आप लोगों ने कई दफा लिया होगा, ये तो बचपन में खूब खेल खेले होंगे, मतलब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी में, है ना। 3 एकम 3, 5, 3 तिया 9, फिर 5 का दे लो, 5 तिया 15, 15 ती 45। तो लेस कितना आया यहाँ से, हर में लेस 45 और अंश में से 1, तो ये हो गया आपका भिन्नों का लेस और में से। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और सवाल देख सकते हैं, टॉपिक को खत्म करते हैं, अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो एक और सवाल एक और देख लेते हैं, बस एक लास्ट सवाल देख लेते हैं इसमें। आपको यहाँ से एक और सवाल है, जैसे 2/3 और 3/4 और 4/5। जैसे चलो बड़ी संख्या ले लो, 1/2, 2/3, 4 अंकों की ले लो, दोनों लिखेंगे यहाँ से 1/2, 2/3, 3, कोई सा भी ले सकते हो आप उदाहरण, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही, किसी पे भी लागू कर दो ऐसे कैसे। इसका क्या निकालना है में से, इसका में से लेना है, तो आपको में से लेना है तो आराम से मैंने क्या कहा, जब में से की बात करो तो अंश का में से हर का लेस है, 1, 2, 3 और 4, इसका में से निकालना है तो में से कितना होगा 1 होगा, और यहाँ से 2, 3, 4 और 5 इसका लेस निकालना है तो यहाँ से वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का चला जाए भाग। तो तरीका तो या तो वो है, या ऐसे ही आइडिया लगा के बता दो आप। यहाँ से जैसे 2, 3 का गुणज देखते हैं बेटा, 20 में भाग 3 का नहीं जाएगा, इसका मतलब 20 कैंसिल। 20 का गुणज देखो 40, 40 में यहाँ तक जा रहा है नहीं जा रहा, फिर 20 का गुणज देखो 20 या 60, मतलब ये होगा 60। तो यहाँ से 2, 3 और 4 और 5 ले लो, ऐसे कैसे लेस है। अरे आप लोग बहुत कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, इसे आराम से लेस ले सकते हो। 2, 3, 2 दूनी 4, फिर से 2 का, 3 और 5 ही बचेगा, बाकी 1 हो जाएगा, फिर 3 का और फिर 5 का, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आ गया। तो ये में से कितना है 1/60। ऐसे कैसे आप लेसे कर सकते हैं, और ये दूसरा टॉपिक तुम्हारा खत्म। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, 2 टॉपिक मैंने करवा दिए, बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तो देखिए आप तीसरे टॉपिक पे आ जाइए, तो तीसरे टॉपिक की बात कर लो ऐसे कैसे। तो टॉपिक नंबर 3, और टॉपिक नंबर 3 है अपना कि जैसे कभी कभार हम देखो गुणा करने बैठ जाते हैं,
गुणा करने बैठ जाते हैं।